जैसा कि आप सब लोगों को पता है, वेडिंग सीजन बहुत जल्दी आने वाला है। तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने स्किन के रिगार्डिंग, मेकअप के रिगार्डिंग और ड्रेसेस के रिगार्डिंग। कुछ लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं मेकअप को लेकर, क्योंकि उनके स्किन टाइप पे, उनके स्किन टोन पे डिपेंड करता है वो किस तरीके का मेकअप उनको सूट करे। इसलिए आज का जो ये वीडियो है वो मेरे किसी एक व्यूअर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि आप राजपूत हैं और अगर आप अपना पर्सनल मेकअप किट प्रिपेयर करना चाहते हैं, हमारे मेकअप किट में कौन से प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करने चाहिए। तो आज हम एक मिनी मेकअप किट प्रिपेयर करने वाले हैं। तो ये वीडियो इसी के रिगार्डिंग होने वाला है। आप देखते हैं मेरे चैनल पे फैशन, फिटनेस और ट्रेडिशनल कल्चर को लेकर वीडियोस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो गाइस डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक पहुंचता है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेकअप करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि डाइट। आपका फेस वही होता है जो आप अंदर से खाते हैं, तो इसलिए अपनी डाइट में अच्छा खाना खाएं, रेगुलर खाना खाएं। भूखे रहने से आपके फेस का जो ग्लो है वो चला जाएगा। इसलिए शादी से कम 3 से 4 महीने पहले आपको अपनी डाइट पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वेडिंग डे के दिन जो आपका ग्लो दिखेगा वो सारा डिपेंड करता है आपकी डाइट पे। मैं इसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि मेकअप परमानेंट नहीं हो सकता, आप पूरे दिन मेकअप करके स्टे नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छा खाना खाया जाए ताकि आपके मुंह पे वही ग्लो बरकरार रहे। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेकअप जब भी हम शुरू करते हैं तो उसके लिए हमारा जो फेस है उसका हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए। मॉइस्चराइज़र जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका मेकअप होगा, क्योंकि अगर आप मेकअप करने से पहले अपने फेस को हाइड्रेट नहीं करते हैं तो आपका फेस बहुत ज़्यादा डल और केकी दिखेगा। इसलिए आपका जो मॉइस्चराइज़र है वो अच्छा होना ज़रूरी। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बायोडर्म का ऑटोडर्म हाइड्रेशन क्रीम, और काफ़ी लंबे टाइम से मैं इसको यूज़ करती हुई आ रही हूँ, क्योंकि मुझे एक डर्मेटोलॉजिस्ट ने सजेस्ट करा था कि आपके फेस में हाइड्रेशन बहुत कम है, क्योंकि मेरा जो स्किन टोन है वो मीडियम है और जो टाइप है वो ड्राई है, सेंसिटिव है। तो मेरा जो मॉइस्चराइज़र है वो बायोडर्म ऑटोडर्म इंटेंसिव बाम है और ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। इसके बाद में अगर आप मेकअप अप्लाई करते हैं तो आपके फेस पे एक अलग ग्लो दिखता है, क्योंकि हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है इस मॉइस्चराइज़र में। अब हम बात कर लेते हैं फाउंडेशन की। तो सबसे पहले आपके मेकअप किट के अंदर होना चाहिए मॉइस्चराइज़र। उसके बाद में हम बात करते हैं फाउंडेशन की। दुनिया में जो जितना भी अच्छा मेकअप है, महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स अच्छे होते ही हैं, पर जो कुछ मैंने ट्राई किए हुए हैं, जो मुझे लगता है पर्सनली मेरे फेवरेट हैं, उनमें से मैं प्रेफर करती हूँ मैक का ये फाउंडेशन, जिसका मेरा शेड है NC15 और कभी कभी NC20, 15, इन दोनों के बीच का मेरा ये शेड रहता है। तो ये वाला जो फाउंडेशन है मैक का, ये मैं मेरे वीडियोस के लिए और जब भी मैं मेकअप करती हूँ तब मैं ये वाला फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। दूसरा है शार्लेट टिलबरी का ये वाला वंडर ग्लो, लाइट वंडर ग्लो, और इसके जो SPF है वो 25 PA ट्रिपल प्लस है, क्योंकि और इसमें जो मेरा शेड है वो है 4 नंबर और फेयर इसका शेड नंबर है। और शार्लेट टिलबरी का ये फाउंडेशन है। तो ये दोनों फाउंडेशन मैं मिक्स और मैच करके यहाँ पे दोनों फाउंडेशन, क्योंकि इन्हीं से मेरा शेड आता है और वीडियो पे वो बहुत अच्छा दिखता है, तो फाउंडेशन। इसके बाद में हम बात करते हैं कंसीलर की। मैं यहाँ पे आपको 2 कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स शो कर रही हूँ। कंसीलर की अगर हम बात करें तो मेरे पास में इसमें भी 2 कैटेगरी हैं। कभी कभी मैं शुगर का ये वाला कंसीलर यूज करती हूँ, जो कि इसका शेड नंबर है 15 कैपेचिनो मैजिक वेल वाटरप्रूफ कंसीलर। ये वाला कंसीलर है, शुगर का कंसीलर है, और ये देखिए ये शुगर का कंसीलर है। इसी में मेरे पास दूसरी कैटेगरी में एक दूसरा कंसीलर है जो कि न्यूडिस्टिक्स का कंसीलर है। दूसरा बहुत ही ज्यादा नेचुरल कंसिस्टेंसी है, और इसमें जो मेरा शेड है वो है न्यूड ट्री।
ये दोनों मेरे कंसीलर हैं, दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और इनकी जो इसके बाद में हम देख लेते हैं, बात करते हैं ब्लश के बारे में। वैसे मार्केट में बहुत सारे ब्लश अवेलेबल हैं, सबके अपने अपने फेवरेट्स होते हैं। शुगर का बहुत अच्छा आता है, मेबेलिन के ब्लशेस बहुत अच्छे हैं, लॉरियल के ब्लशेस बहुत अच्छे हैं। बट अगेन मैं काफ़ी लंबे टाइम से जो ब्लश यहाँ पे यूज़ करती हूँ, ये एकदम नेचुरल फिनिश वाला ब्लश है। अगर आपको नो मेकअप लुक रखना है, आपको फाउंडेशन यूज़ नहीं करना और सीधा ब्लश यूज़ करना है, तो सबसे परफेक्ट है। आई शेडो में मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, ब्लश में मैं यूज़ कर लेती हूँ, लिपस्टिक में मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। और इसका जो कलर है वो है पिंक, रोज पिंक ये है, और ये भी न्यूडिस्टिक्स का है। और मेरा जो शेड है वो है सनसेट स्ट्राइप्स। इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप लोग वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और मुझे जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हुए हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, मुझे जो लगता है कि ये सारे प्रोडक्ट्स एक ब्राइडल किट में ऐड करे जा सकते हैं, उनके लिंक्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कॉन्टूर की। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं आपको शो कर रही हूँ। और अगर किसी को लार्ज पोर्स हैं अपने फेस पे, तो उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि प्राइमर ज़रूर यूज़ करें। मेरा सबसे फेवरेट वाला प्राइमर है, लैक्मे में आता है ग्लो प्राइमर, ब्लर टाइप का एक ब्लैक कलर का प्राइमर है लैक्मे का। उसका प्राइस है अराउंड 800 या 700 के आसपास, तो आप वो वाला प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्टूर की बात करते हैं, इसमें भी मेरे पास दो हैं। ये है न्यूडिस्टिक्स का। अगर आपको चीक्स को कॉन्टूर करना है, जॉ लाइन कॉन्टूर करनी है, अगर किसी को डबल चिन का प्रॉब्लम है उसको कॉन्टूर करना है, तो आपके पास में कॉन्टूर हमेशा अच्छी ब्रांड का होना चाहिए, क्योंकि कुछ कॉन्टूर ऐसा होता है जो कि साफ दिखते हैं कि आपने ऐसा यूज किया है। तो मेरे पास में यहाँ पे है नार्श का और न्यूडिस्टिक्स का, ये भी मेरे पास में दो हैं। ये मेरे सबसे फेवरेट वाले प्रोडक्ट्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला पाउडरी फॉर्म में है और ये क्रीमीश टाइप में है। तो इसको आई शेडो के बेसिस पे भी मैं इसको यूज कर लेती हूँ, ब्रॉन्जर, कॉन्टूर, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्कारा की। तो मस्कारा में मेरे जो फेवरेट है वो 2 है। वैसे मैं लॉरियल का बहुत अच्छा आता है, मेबेलिन का बहुत अच्छा आता है। मेबेलिन का जो वाटरप्रूफ वाला मस्कारा है वो मेरा अल्टीमेट ऑल टाइम फेवरेट रहा है। एक ब्रांड है डिएगो डाला पाल्मा, इसका ये पिंक कलर होने के लिए मैंने ये परचेज करा है, तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है। और ये वाला जो मस्कारा है वो मैक का है, तो ये दोनों भी मेरे फेवरेट है। लाइनर की हम बात कर लेते हैं। लॉरियल पेरिस के जो लाइनर है वो बहुत अच्छे लाइनर है, वाटरप्रूफ लाइनर है, स्मज नहीं करते, क्रीज नहीं करते। और ये वाला लॉरियल का, और इसमें ये ट्रायंगल टाइप बना हुआ है, तो इसको आप, इसका जो ओपनर है उसको आप इस तरीके से यहाँ पे आईज पे रख के और इससे लाइनर क्रिएट, जिनको मेरी तरह लाइनर यूज करना नहीं आता वो लोग इसके हेल्प से लाइनर यूज कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं पाउडर। अगर आपने कंसीलर यूज किया है और उसको आपको लूज पाउडर से सेट करना है, तो मेरे पास यहाँ पे है के ब्यूटी का ट्रांसलूसेंट पाउडर। इसके लिए मैं यहाँ पे ये यूज कर रही हूँ। हाइलाइटर की अगर बात करें तो मैक का हाइलाइटर है, ये नार्श का है जो कि क्रीम वाला प्रोडक्ट है, ये पाउडर प्रोडक्ट है। ये भी दोनों मेरे अल्टीमेट फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छे हैं और काफ़ी लंबे टाइम से मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। आप लोग देखते हैं मेरी फोटोज़ में कभी बहुत सारा ग्लो दिखता है, तो उसके पीछे का जो राज है वो ये है। ये वाला भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके बाद में ये इतने सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आते हैं मेकअप किट में, और इन सबको सेट करने के लिए सेटिंग स्प्रे है मैक का। मैंने बहुत सारे सेटिंग स्प्रे मैंने यूज़ करे हैं, बट मैक का जो ओरिजिनल फोम वाला सेटिंग स्प्रे है ये बहुत अच्छा सेटिंग स्प्रे है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और काजल अगर आपको यूज़ करना है तो प्लम का काजल बहुत अच्छा है। आजकल शुगर के काजल बहुत अच्छे आ रहे हैं, लॉरियल पेरिस के बहुत अच्छे हैं, तो इनमें से भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके आईब्रोज की डेंसिटी बहुत कम है, आपको ऐसा फील होता है कि आपके आईब्रोज का वॉल्यूम बहुत कम है, तो एक प्रोडक्ट आता है ब्रो बूस्ट करके, न्यूडिस्टिक्स का है ये भी, सेट जेल। और आपको अगर अपने आईब्रोज को सेट करना है तो उसके लिए भी ये काम करता है, बूस्टर प्लस जेल फिक्सिन इसको कहते हैं। और न्यूडिस्टिक की ये वाली क्रीम है, इसमें इस तरीके से प्रोडक्ट आता है और आप अपने आईज पे इसको यूज कर सकते हैं।
लैशेस के लिए भी काम करता है और आईब्रोज के लिए भी काम करता है, दोनों के लिए काम करता है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। तो ये था आज का वीडियो। इन सारे प्रोडक्ट्स की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। आप लोगों को अगर मेरे मेकअप लुक का एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट्स में कि आपको किस तरीके का मेकअप लुक अच्छा लगता है, न्यूड मेकअप लुक अच्छा लगता है, किस तरीके का मेकअप लुक मैं आप लोगों के लिए जो मैं करता हूँ मुझे उसके लिए एक वीडियो बनाना चाहिए। तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।